उन लोगों पर एक आस थी कि भी ठीक है, आज देश के प्रधानमंत्री हमें ये बात कहते हैं जहाँ झुकी वहीं मकान। क्या आज हमारा गरीब शोषित वंचित अथे पिछड़े दलित लोगों का भला हो जाएगा? क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी हमारी सरकार बन जाएगी, तो हम लोगों को चैन और अमन की नींद जीने में खुशहाल मिलेगा। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम वोट भी दोगे नेताओं को और नोट भी दोगे और अपने घर तोड़वा लोगे। लेकिन आज दिल्ली की जनता ने जिस तरह से, मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को ये निवेदन करना चाहता हूं कि बहन जी, आप मेरी हरियाणा की बेटी हो, अब मेरे हरियाणा से आप आती हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए था। ऐसे समय पे आप लोगों ने इस तरह का हथकंडा अपनाया। अगर थोड़ा सर्दी में ये हथकंडा अपना लेते तो लोग थोड़ा सा आराम से अपना रहन बसेरा गुजारा कर लेती। अगर आपने गिरने थे ये मकान तो उनको अल्टीमेट कोई समय निर्धारित की जानी चाहिए थी। कोई आदमी अपना रहन बसेरे के लिए अपना स्थान चुन लेता, लेकिन नहीं तो आपने कोई नोटिस दिया, नहीं कोई कोर्ट की गाइडलाइंस आई, नहीं कोई ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे दिल्ली के लोगों पर आपने ये बेलडोजर चलाया है, दिल्ली की जनता नहीं तो आपको माफ़ करेगी, नहीं बहन जी रेखा गुप्ता आपको माफ़ करेगी। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी, आपने जोश में होश खो दिया है। आपने जोश में जो होश खोया है ना, ये अथे पिछड़े दलित शोषित वंचित जो दिल्ली में रहने वाले झुग्गी मकानों में रहने वाले जो लोग हैं, इनकी बदुआ आपने गलत ली है। इनकी बदुआ, इनका शराब पता नहीं आपको कोई सी सर्दी में लगेगा, कोई सी गर्मी में लगेगा। लेकिन कह रहे हैं अवैध जगहों पर जो उन्होंने निर्माण कर रखी थी, झुग्गियां बना रखी थी, वो उन्हीं को हटा रहे हैं ना। अब रेलवे लाइन पर अगर है तो उन्हीं की जान को खतरा भी तो है ना वहाँ पर। देखिए, बात रेलवे लाइन की नहीं है, बात है निर्दोष लोगों के मकान गिरना। मैं उनका सवाल कर रहा हूँ। अगर कोई निर्दोष आदमी अगर गलत से कब्जा कर रहा है, गलत से वहाँ पर कोई अप्रकरण जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, उनको तोड़ा जाना चाहिए। मैं उसके समर्थन में हूँ, लेकिन मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ जिसकी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी जिन्होंने अपना परिवार पालन पोषण सारा जीवन वहीं लगा दिया, जहाँ रोजगार का, जहाँ उनके बच्चों का शिक्षा का विकास का जो भी पहिया था वो उनका तोड़ दिया। आप मुझे ये बताइए, ये तो झुग्गी तोड़ दी और ये व्यापारियों के बंगले थे, ये नहीं तोड़े क्या? ये जब ज़मीन सरकारी हो सकती है तो ये सरकारी ज़मीन नहीं हो सकती? ऐसा क्यों भैया, आप मुझे बताइए। जंगपुरा में एक जहाँ मकान तोड़े, उसके लेफ्ट साइड में और जो लोग थे, जो माफिया थे, जो गुंडे थे, जो बदमाश थे, उनके मकानों पे बुलडोजर नहीं चला, गरीब लोगों के घर पे बुलडोजर चल गया। अफवाह उड़ा रहे हैं आप लोग। 700 करोड़ किसके लिए रेखा गुप्ता जी ने पारित किया है? किसके लिए? किसको? हम लोगों के लिए ही ना। कहाँ है वे 700 करोड़? 700 करोड़ रुपए किसको दिया? 700 करोड़ किसको दिया आप बताइए? अरे गरीबों के लिए अरे अरे कहाँ? अरे भाई कहाँ हुआ बताना, तू आप बताना। आप क्यों मतलब मीडिया सेल्फी लेके और आप जो जिस तरह से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बदनाम करने के लिए? नहीं, मैं बदनाम नहीं कर रहा, मैं रेखा गुप्ता को बदनाम नहीं कर रहा। मैं रेखा गुप्ता जी को ये कह रहा हूँ, आप मेरी बहन हो, बहन होने का एक नाता आपका फ़र्ज है कि आपने जिस तरह से ये हथकंडा किया है, आम लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए हैं, कुछ उनको रियायत समय दिया जाना चाहिए था। जिनके पास आज ये नौबत 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते हैं, वो पानी भी नहीं पी सकते, तो वो कहाँ जाएंगे और कहाँ रहना बसेरा करेंगे? तो दे रहे हैं ना किसको मकान? आप एक बात बताइए, मकान किसको दिया? जो मकान दिया ना तो उसमें बिजली है, ना पानी है, ना शिक्षा है, ना कोई रोजगार है वहाँ। चीजों में समय लगता है। कितना समय लगेगा बताइए? वो पहले आपने समाधान कर लेना चाहिए था। आप ये बताइए, आपको मैं 2 घंटे के लिए यहाँ बिठा दूँ और आपको 6 घंटे खाना नहीं पूछूँ, तो क्या आप 6 घंटे बैठ जाओगे यहाँ? आप बैठ जाओगे? नहीं बैठ सकते ना।